और एसएन सिंह जी, शुरुआत आपसे ही कर रही हूँ। अगर घुसपैठिए पीएम और सीएम तय नहीं करेंगे, मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? ये आज के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे गृह मंत्री, या पास्ट विपक्ष को घेरते हुए, कांग्रेस को घेरते हुए, या भविष्य के लिए यहाँ पर आगाह कर रहे थे? पूजा जी, तीनों कंटेंट्स में, और एक एक करके आपको बताऊंगा। हाँ। 3 नाम नोट कर लीजिए और इसको किनारे रख दीजिए, इस पे चर्चा भी हो जाएगी। मोहम्मद सादिक, कमरुद्दीन और कमरुद्दीन, ये तीनों लोग जो है वो भारत के नहीं है और भारत में आते हैं, कोई विधायक बनता है और कोई सांसद बनता है, और बाद में मैं व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक पार्टी का हूं, हो सकता है आरोप लगा दूं। कोर्ट ने इनको जो है आरोपी सिद्ध किया और बाद में इनकी सदस्यता चली गई। कमरुद्दीन की विधायक से और सादिक की सांसदी से, और एक पाकिस्तानी थे, 2 बांग्लादेशी थे। एक बात ये तो भूत की हो गई। वर्तमान में अभी आदरणीय संजीव जी ने कितनी अच्छी चीजें बताई कि बहुत सारे जगह पे अगर वोटिंग परसेंटेज जो है आपका वो 100% बढ़ जा रहा है, और पॉपुलेशन वहां पे जो जनसंख्या दर है वो 15%, तो बाकी 85% क्या है वो आपको पता चल जाएगा। भविष्य में आप देखेंगी कि जिस इस तरीके से 3-4 बयान आपको बताएंगे। जब एनआरसी पे चर्चा होती है तो हमारे विपक्ष के लोग विरोध करने लगते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग भी विरोध करते हैं। सैम पित्रोदा का बयान आता है कि घुसपैठी कहाँ जाएंगे, घुसपैठियों के ऊपर भी चिंता करनी चाहिए। और जब झारखंड में चुनाव चल रहा होता है वर्तमान में, तो कांग्रेस के जो वहां के सबसे बड़े लीडर होते हैं वो कहते हैं कि हम घुसपैठियों को जो बाहर के हैं हम उनको डबल सिलेंडर देने का कार्य करेंगे। अब वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों की बात की है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अब कल आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा कि भाई एनआरसी पे चर्चा, वोट सुधार की चर्चा की बात हुई थी, उस पे तो आप एक बार भी नहीं। जब घुसपैठियों की चर्चा हुई तो आप भाग क्यों गए? क्यों घुसपैठियों से इतना प्रेम नहीं, है? तो आप देखे चर्चा तो होंगे। इस वक्त अब चुनाव सुधार पर थी आप ना, सुन तो लेकिन लीजिए। आप तो या तो नेहरू, इंदिरा, या तो आप पूर्वाग्रह में चले जाते हैं कांग्रेस के, या फिर घुसपैठियों पर आ जाते हैं। आपको सुनना ही नहीं है ना घुसपैठियों पूजा को जी, आप 10 सेकंड डिटेक्ट, देते नहीं। डिटेन, अभी डिपोर्ट तो हमारे किया आप जाएगा, लेकिन सुन तो कितने लीजिए। घुसपैठियों को पकड़कर आप अब तक सुने रखा गया, ये तो बताइए कम जानेंगे। से कम, कितने आप पकड़े चीजों को गए? डाइवर्ट मत करिए, आप मैं चीजों को डाइवर्ट डाइवर्ट। नहीं कर रही राजू जी हूँ, ने यू आर ट्राइंग टू बिल्कुल डाइवर्ट, सुन, यू आर ट्राइंग आप टू सुन तो डाइवर्ट। लीजिए, मैं करना ही नहीं। आप मूल राजीव सवाल जी से ने आप एक क्यों बहुत, भागते हैं एसएन सिंह जी? बिल्कुल नहीं, आपको लगता ही नहीं है। अभी राजीव जी ने सवाल पूछा, जवाब आपको लेना ही नहीं, आप जवाब दीजिए। राजीव जी ने पूछा डिटेंशन सेंटर की बात करके उत्तर प्रदेश में कहाँ चले गए, उनको बताइए। 23 जो नगर निकाय है, बड़े नगर निकायों में, वाराणसी में परसों सर्च ऑपरेशन हुआ और आपके चैनल के माध्यम से दिखाया गया 200 लोग अलग अलग जगह गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में रखे गए हैं, जिन्हें गोरखपुर में और बहुत सारे जगह डिटेंशन सेंटर बन रहा है, उनको हम वापस भेजा जाएगा। तीसरी बात मैं कहूंगा, जब तक युद्ध चल रहा होता है और नहीं, सैनिक से, ये अभियान कहाँ और कहाँ जब तक चल रहे फसल हैं? घर नहीं आ जाती है मंत्रियों के, किसान से, विधायकों के और आवास के सामने, जहां पर अवैध उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और ऐसा तो है नहीं कभी हाल फिलहाल में कब्जा किया है, कई सालों से वहां रह रहे थे। एक जगह ऐसी थी पुलिस चौकी के बराबर में ही, वहां पर भी सरकारी जमीन थी और वहां पर पूजा कब्जा जी, कर रखा था। वहीं पर वो अतिक्रमण कार्रवाई हुई ना, पूजा वहीं से जी, लोगों को हटाया गया ये सोचकर कि वो बांग्लादेशी हैं। लेकिन किसी की भी ऐसी नहीं कोई नहीं नहीं जानकारी पूजा जी, सामने नहीं आई। ऐसे भी एनक्रोचमेंट पूजा जी ड्राइव्स आपके पागल। चल रहे हैं। पूजा जी, आप वैध और अवैध, क्या यथार्थ है और क्या अयथार्थ है, क्या सही है और क्या गलत है, इसको डिफाइन करके बताइए। हमने इंक्रोचमेंट की बात नहीं की, हमने कहा जो वैध भारत के हैं और जो अवैध है। जो वैध हैं वो रहेंगे, जो अवैध हैं वो क्यों रहेंगे? और मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, जब तो तक युद्ध कितने चल रहा वैध हो अब तक, सेना से, कितने नहीं और नहीं, जब तक कितने किसान, अवैध अब तक पकड़े गए, कितने अवैधों को ढूंढा गया? आप इसका कुछ तो आंकड़ा दे दीजिए ना। आप किसी चीज को पूछ के उस पर रुकती ही नहीं है। आप किसी भी चीज पे पूछेंगी। अभी आपने पूछा उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मैं 200 लोगों की गिरफ्तारी बता रहे हैं, आप उधर भाग गए। मैं कह रहा हूं कि जब तक युद्ध चल रहा है सेना के जवान से, और जब हाँ। तक खलिहान में किसान का सामान हो, चाहे गेहूं हो या चावल हो, घर ना आ जाए किसान से, और जब तक कोई कार्रवाई चल रही हो, सरकार से सवाल नहीं होता है। हम लास्ट में बता देंगे। हमसे पूछा जाता था आप 370 सब कब समाप्त करेंगे, 370 समाप्त हुआ ना। पूछा जाता था भव्य राम का मंदिर कब बनाएंगे, भव्य राम का मंदिर बनाना। ये लोगों को विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है, भारत के लोग नहीं चाह रहे हैं कि घुसपैठिए भारत में नहीं रहे, तो नहीं रहेंगे। तो ये तो आपके सभी माध्यम चाह से रहे हैं दिखा ना। और बता दिया लेकिन जाएगा। बिहार का तो चले, बिहार का तो युद्ध खत्म हो गया, वहां का आंकड़ा फिर बता दीजिए। नहीं, कहाँ बिहार क्या भारत से अलग है क्या? बिहार भारत से अलग है। ये नहीं दिखाया जा रहा है कि एक कॉलोनी थी 60 लेक के पास, जहां 5 लाख लोग थे,
और 5500 मतदाता थे, तो क्या पूजा जी बताएंगे कि वो क्या वहां पे कोई मेला लगा था या उनको कोई तबलकी जमात की ऐसी बैठक चल रही थी कि लोग थे, अचानक वो कहाँ चले गए, जिसको आदरणीय संजीव जी भी दिखा रहे थे कि भाई अगर कहीं कोई व्यक्ति है और वो तो अचानक से आधिकारिक गायब हो आंकड़ा आप भी जाता तो है। देंगे क्या और नहीं देंगे? आधिकारिक मैं तो आंकड़ा देना अधिकारी क्या का सरकार की मैं तो जिम्मेदारी नहीं अधिकारी है? का मैं कल बनारस के अधिकारी का आंकड़ा को दे रहा था, आप उसको करिए कि नहीं तो आपने आधिकारिक आंकड़ा दिया ना, आप दे रहे थे कि वो जो उसमें जो है 65 लाख आधार बिहार कार्ड में जो दिखाया जा 65 रहा है लाख बाहर कि किए भारत गए का हैं, आधार कार्ड जो नहीं है, 65 उसके लाख पास नाम कटे पहचान हैं, वो पत्र सब बांग्लादेश घुसपैठिए का है। हैं, ये था आपका अरे बयान। एसएन सिंह जी, पूजा जी एसएन आपको सिंह जी, सुनना ही ये था नहीं है, आपका बताना ही बयान। नहीं है जनता को। पूजा जी बताना ही नहीं है आपको। जब कल 25 लोगों को जिनको पकड़ा गया उनसे पूछा गया कि अपना पहचान दिखा दीजिए, पहचान बांग्लादेश का दिखा रहे हैं, आप बताइए उनको हम क्या कहें? उनको कहें कि नहीं वो भारत के रहने वाले हैं? फर्जी अगर कोई डॉक्यूमेंट, वो खुद कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के हैं। अब पूजा जी कह रही हम गलत हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं संपूर्ण भारत के लोग ये चाहते हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि जो घुसपैठियां है ना, जो बाहर के लोग हैं, उनके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जाना चाहिए, वो बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और बिछाना जब इस पे चाहिए, चर्चा बाहर के होगी लोग हैं, तो घुसपैठियां हैं, बिल्कुल रेड कारपेट नहीं बिछाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और सभी इसके पक्ष में हैं। लेकिन जब आंकड़ों की बात आती है तो वो कहां चले जाते हैं मैं ना, तो यही आंकड़ा तो दिया, सवाल है ना। मैं तो कमरुद्दीन का आंकड़ा दिया, सादिक का आंकड़ा दिया, दो विधायक का आंकड़ा दिया जो विधायक बन गए थे, जिनको बचाने का कार्य कर रही थी कांग्रेस और बहुत सारी पार्टियां। मैं तो आंकड़ा देने का की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप चाहे 2 करोड़ भगाए हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं भारत के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं कि जो घुसपैठियां वो बाहर जाएंगे? भाई इतना 2 ही तो करोड़ कहना का है, तो आप कह आंकड़ा दीजिए आप आपका भी वोट दे कर रहे दिया। थे ना, 2018-2019 में 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, लेकिन कितने आपको शायद भगाए अब याद तक? नहीं जो है, वो आंकड़ा है वो 5,000 को भी पार नहीं कर पाता।